ये विद्यालय शुरू हुआ था 86 में, 59 में गुरुद्वारा बना, 86 में बाबा इकबाल सिंह जी ने 5 बच्चों के साथ ये विद्यालय शुरू किया था। धीरे धीरे लोग जुड़ते गए, बच्चे आते गए, फिर वो विद्यालय डेवलप होता गया। स्कूल 86 से लेकर अब तक में 5 बच्चों से शुरू हुआ ये विद्यालय। आज कितने बच्चे वहाँ पढ़ रहे होंगे? सर 86 में एक स्कूल शुरू हुआ था 5 बच्चों के साथ। आज ट्रस्ट के अंदर 129 स्कूल हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी। वाह। और उनमें 2 यूनिवर्सिटीज़ को भी अगर हम मिला दें और गुरमत विद्यालयों को मिला दें और जो फ्री वाला विद्यालय चल रहा है सबको मिला दें तो 65 से 70 हज़ार बच्चा आज पढ़ रहा है द कलगीधर ट्रस्ट के अंडर, इस संस्थान के अंदर। साथियों नमस्कार। आज हमारे बीच हैं कलगीधर ट्रस्ट के प्रबंधक भाई गुरप्रीत जी। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। गुरप्रीत जी आपका। थैंक यू सर। गुरप्रीत जी हिमाचल से जुड़े हैं। हिमाचल में ये संस्थान है और इस संस्था के माध्यम से गुरमत संगीत की तालीम दी जाती है। छोटे छोटे बच्चों को वाद्य में और गायन में पारंगत किया जाता है गुरमत संगीत में। इतना सराहनीय प्रयास है कि इनकी चर्चा देश भर में हो रही है और ये हर साल देश के अलग अलग हिस्सों में जा कर के गुरुद्वारों में और अन्य संस्थानों में बच्चों के माध्यम से गुरबाणी का, शब्द कीर्तन का प्रस्तुतिकरण देते हैं। ये संस्था कैसे काम करती है, इस संस्था का उद्देश्य क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, इस जिज्ञासा को हम आपसे जानना चाहेंगे। तो गुरप्रीत जी बताएं कि कलगीधर ट्रस्ट की स्थापना कैसे हुई और इसके अधीन में जो अकाल एकेडमी है वो कैसे बना। सबसे पहले तो नमस्कार सर। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि मैं कोई प्रशासक या प्रबंधक नहीं हूं। मैं तो एक अदना सा कर्मचारी हूं, एक सेवक हूं जो बाबा जी के हुक्म अनुसार बस जो हुक्म होता है उसको पूरा करने के लिए हम चल पड़ते हैं ना। बाकी अकाल एकेडमी बड़ू साहिब एक स्कूल नहीं, एक मिशन है जो हमारे संत महापुरखों ने देखा था। मिशन था टू एस्टेब्लिश वर्ल्ड पीस थ्रू वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। तो अकाल एकेडमी बड़ू साहब उसी विषय में कार्य करती है, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन में। बेसिकली ये कलगीधर ट्रस्ट के अंडर है। कलगीधर ट्रस्ट के अंडर 129 स्कूल, 2 यूनिवर्सिटीज़, एक चैरिटेबल हॉस्पिटल और 2 डी एडिक्शन सेंटर और बहुत सारे लोक भलाई के कार्य होते हैं। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 59 में। वहाँ पे गुरुद्वारा बना था जी बड़ू साहिब। ये विज़न था संत अतर सिंह जी महाराज मस्तवाने वालों का। उनका आशा था जो उन्होंने प्रगटाया था संत बाबा तेजा सिंह जी को, उनके सेवक थे वो। ये कौन से सन की बात होगी? सर ये संत अतर सिंह जी महाराज ने ये आशा देखा था 19वीं सदी में। अच्छा। लेकिन वो अपना जो निर्धारित समय था उसमें वो अपना चोला छोड़ गए थे, शरीर छोड़ गए थे। तो फिर उन्होंने ये सेवा बख्श दी थी, सौंप दी थी संत बाबा तेजा सिंह जी को। संत बाबा तेजा सिंह जी ने फिर ये सेवा लगाई बाबा इकबाल सिंह जी की। काफ़ी जद्दोजहद करने के बाद उन्होंने ये धरती को खोज निकाला, क्योंकि इस धरती के बारे में धारणा ये थी संत अतर सिंह जी महाराज की। उन्होंने ये बताया था संत बाबा तेजा सिंह जी को कि ये ऋषि मुनियों की तपोभूमि है, यहाँ पे ऋषि मुनि रुकते हैं, तपस्या करते हैं। वैसे भी गुरप्रीत जी हिमाचल का पूरा भाग तपोभूमि ही कहलाता है। देवभूमि बोलते हैं हिमाचल का। तपोभूमि जी। तो ऐसी फिर उन्होंने बताया था बाबा तेजा सिंह जी को, तो उन्होंने फिर बाबा इकबाल सिंह जी की ड्यूटी लगाई थी ऐसे धरती को। तो जब काफ़ी जद्दोजहद के बाद 7-8 बार नाकाम होने के बाद फिर बाबा तेजा सिंह जी ने जब इस धरती को खोज निकाला तो फिर 59 में वहाँ पे गुरुद्वारा बनाया था बाबा तेजा सिंह जी ने, टेंट लगा के। तब वहाँ जंगल था सारा। तो जब वहाँ पे टेंट बना के गुरुद्वारा बनाया तो अब उनको संत अतर सिंह जी महाराज के विज़न के बारे में पता था कि उन्होंने हमेशा एजुकेशन को प्रमोट किया था जी। 1904 में उन्होंने गर्ल्स के लिए स्कूल बना दिया था। जब कोई वुमेन एम्पावरमेंट की या वुमेन एजुकेशन की बात नहीं करता था, तब संत अतर सिंह जी महाराज भी नहीं था कोई उस समय, सोचता भी नहीं था, तब उन्होंने वहाँ पे गर्ल्स के लिए स्कूल बना दिया था। तो उनको संत बाबा तेजा सिंह जी को पता था। तो 59 में जब वहाँ पे गुरुद्वारा बना
तो उन्होंने जब पहली अरदास वहाँ पे की तो यही उनके मुख से ये वचन निकले थे महाराज के आगे, गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के आगे, कि कब यहाँ पे शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र बनेगा, कब यहाँ पे देश विदेश के बच्चे आके पढ़ेंगे महाराज, वो समय कब आएगा। तो तब जो उनके साथ संगत थी उनको इस चीज़ पे वो भी कैसे महाराज ये होगा, भी ये तो जंगल है सारा, अभी यहाँ बस नहीं आती है, पैदल आना पड़ता है राजगढ़ से नाहन से। तो लेकिन वो महापुरुष थे जी, संतों के वचनों में बहुत ताकत होती है। गुरप्रीत जी, पहली बार जो शुरुआत हुई विद्यालय की, तो इसमें पहले लड़कियों को ही प्रवेश मिला? ऐसा नहीं है सर, ये विद्यालय शुरू हुआ था 86 में जी। 59 में गुरुद्वारा बना, 86 में बाबा इकबाल सिंह जी ने 5 बच्चों के साथ ये विद्यालय शुरू किया था जी। तो धीरे धीरे लोग जुड़ते गए, बच्चे आते गए, फिर वो विद्यालय डेवलप होता गया। स्कूल 86 से लेकर अब तक में 5 बच्चों से शुरू हुआ ये विद्यालय, आज कितने बच्चे वहाँ पढ़ रहे होंगे? सर 86 में एक स्कूल शुरू हुआ था 5 बच्चों के साथ, आज ट्रस्ट के अंदर 129 स्कूल हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी। वाह। और उनमें 2 यूनिवर्सिटीज़ को भी अगर हम मिला दें और गुरमत विद्यालयों को मिला दें और जो फ्री वाला विद्यालय चल रहा है सबको मिला दें तो 65 से 70 हज़ार बच्चा आज पढ़ रहा है द कलगीधर ट्रस्ट के अंदर, इस संस्थान के अंदर। वाह जी। तो कलगीधर ट्रस्ट में जो विद्यालय और विश्वविद्यालय चल रहे हैं, इनके पाठ्यक्रम कौन से हैं? सर हमारे जो अकाल अकेडमी बड़ू साहिब है, जो हेड ब्रांच है, हेड ऑफिस है ट्रस्ट का, इसमें हम लोग नेशनल इंटरनेशनल दोनों करिकुलम पढ़ाते हैं। CBSE तो है ही है, नर्सरी टू 12th, उसके अलावा IB इंटरनेशनल बैकलॉरेट, ये स्विट्ज़रलैंड का करिकुलम है, बोर्ड है जी। उसका। हमारे पास PYP का एफिलेशन है, प्राइमरी ईयर प्रोग्राम का, अप टू 5th ग्रेड। 6th ऑनवर्ड फिर हमारे पास कैम्ब्रिज की एफिलेशन भी है अकाल अकेडमी बड़ू साहिब में, 6 to 12th। कैम्ब्रिज आपको पता है ये यूके का करिकुलम है, यूके का बोर्ड है। यहाँ एडमिशन का क्राइटेरिया क्या है? एडमिशन तो कोई भी किसी भी कास्ट का, क्रीड का बच्चा आके एडमिशन ले, नर्सरी से हम लोग बच्चा ले लेते हैं। 3 साल का बच्चा आप नर्सरी में डाल सकते हैं। नर्सरी के लिए कोई एंट्रेंस नहीं होता है, बाकी क्लासेस के लिए हम बिल्कुल बेसिक लेवल का छोटा सा एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं तो जस्ट चेक द लेवल ऑफ द चाइल्ड, बाकी ऐसा कोई नहीं है। तो क्या नर्सरी से ही वहाँ प्रवेश लेना है कि बीच में भी कोई ले सकता है? बीच में भी ले सकते हैं सर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नर्सरी में ही बच्चा है, क्योंकि ज़्यादातर इतने छोटे बच्चों को लोग डालते नहीं हैं, कुछ डालते भी हैं, लेकिन ऐसा है कि नर्सरी तो में। क्या वहाँ पे लॉजिंग बोर्डिंग की भी सुविधा है कि बाहर से बच्चे आते हैं? नहीं, फुली रेजिडेंशियल कैंपस है सर। रेजिडेंशियल। बाहर से जो आसपास के गांवों के बच्चे हैं उनके लिए अलग स्कूल है, वो सुबह आते हैं, वो दोपहर को चले जाते हैं, वो कैंपस के अंदर नहीं है। लेकिन जो कैंपस है वो फुली रेजिडेंशियल है। अच्छा। जितने भी बच्चे हैं वो सारे रेजिडेंशियल है, वहाँ पे कैंपस में ही रहते हैं। जी। तो गुरप्रीत जी, इसमें जो आपने बताया कि कैरिकुलम जो है वो नेशनल इंटरनेशनल CBSE का है, साथ में आपने एक एडिशनल जोड़ रखा है इसमें गुरमत संगीत, ये अलग से विषय बच्चों को पढ़ाया जाता है? सर ये वैसे तो एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में म्यूज़िक हमारा है जी। हम लोग म्यूज़िक कंपलसरी है सब बच्चों के लिए, सब बच्चों को सिखाते हैं। हमारा थोड़ा सा ये है कि हम लोग आध्यात्मिक विद्या पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देते हैं। जी। जो मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ हम लोग स्पिरिचुअल एजुकेशन, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करते हैं। बहुत अच्छा। क्योंकि हम लोग बात करते हैं वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की। जी। तो वैल्यूज़ आएंगी अगर हम अपने कल्चर से, अपने अध्यात्म से जुड़ेंगे। बिल्कुल। तो उस चीज़ पे हम लोग फोकस करते हैं। तो जितना भी हमारा करिकुलम डिज़ाइन हुआ है, जितना भी वहाँ पे पढ़ाई का स्ट्रक्चर डिज़ाइन हुआ है, वो सारा इसी चीज़ को ध्यान में रखे हुआ है कि मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ जितनी भी एक्टिविटीज़ हों वो स्पिरिचुअली कनेक्टेड हों। तो म्यूज़िक भी उसी का एक पार्ट है। बहुत अच्छा। हम लोग जितना म्यूज़िक सिखाते हैं सारा डिवाइन म्यूज़िक ही सिखाते हैं। इवन दो IB में इंटरनेशनल जो करिकुलम है उसमें वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ड्रम सेट है, पोंगो है, अब पियानो है, जैसे कैसियो है, लेकिन म्यूज़िक डिवाइन ही बजाएंगे। अभी गुरप्रीत जी, जिन बच्चों को लेकर के आप इधर छत्तीसगढ़ आए हुए हैं, इनका हमने स्टेज परफॉर्मेंस देखा। छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 सितार,
दिलरुबा, तानपुरा और तबले में इतनी अच्छी उनकी पकड़ है। बड़ी खुशी हुई इतने छोटे बच्चों में ऐसी प्रतिभा देख करके, और ये आपकी संस्था का सबसे बड़ा प्रमाण है सिखाने का कि इतना प्रशिक्षित बच्चे बड़े आत्मविश्वास से कार्यक्रम दे रहे हैं। तो ये जो संगीत की शिक्षा है ये विधिवत होती है आपके यहाँ कि गुरु शिष्य परंपरा से होती है, कि इसकी भी अलग से डिग्री आप वहाँ देते हैं, क्या है? सर, जो स्कूली शिक्षा है, जो हमारा सेकेंडरी एजुकेशन तक, तो ये एक जो सिलेबस के अकॉर्डिंग इनकी पढ़ाई होती है जी। उसमें ये जैसे बच्चे म्यूज़िक सीखना ही है तो इंस्ट्रूमेंट ये चूज़ कर लेते हैं। जैसे कोई बच्चा हारमोनियम सीखना चाहता है या कोई तंती साज है, जैसे सितार है, दिलरुबा है, ताउस है, ये सीखना चाहता है तो वो टीचर्स उनको सिलेबस के हिसाब से सिखाते हैं। बाकी उसके अलावा मैं कैंपस में यूनिवर्सिटी है, एटर्नल यूनिवर्सिटी करके, उसमें 7 कॉलेजेस हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ लड़कियों के लिए ही है। वो पूरी यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय सिर्फ लड़कियों का ही है। जी जी। जो कैंपस में है। जी, तो उसमें एक कॉलेज है जो म्यूज़िक कॉलेज, उसमें फिर बीए और एमए और पीएचडी तक की स्टडी म्यूज़िक में है। कलगीधर ट्रस्ट का केवल एजुकेशनल प्रोग्राम है या अन्य गतिविधियाँ भी होती है? सर, कलगीधर ट्रस्ट के अंदर बहुत सारे गतिविधियां हैं, बहुत सारे लोक भलाई के काम होते हैं। अब अकाल चैरिटेबल हॉस्पिटल है, उसमें साल के 8 से 10 कैंप लगते हैं, सर्जरी कैंप लगते हैं। हॉस्पिटल कहाँ पे है? बड़ू साहब में ही है। बड़ू साहब में है। तो सर्जरी कैंप लगते हैं, जितने भी उसमें पेशेंट्स आते हैं या जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, दवाई, वो सब बिल्कुल फ्री होता है, उसमें कोई खर्चा नहीं होता है। इवन उनके साथ जो अटेंडेंट आते हैं उनका रहना खाना भी फ्री होता है। जी। उसके अलावा 2 डी एडिक्शन सेंटर हैं। आजकल आपको पता है नशे का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है पंजाब में और सभी जगह वैसे तो चलन बढ़ता है, तो उसके लिए भी फिर ये एक कार्यक्रम चलाया हुआ है संस्था ने, नशा मुक्ति का। बाकी एक प्रोग्राम बाबा जी ने चलाया हुआ है अकाल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल वुमेन एम्पावरमेंट का। अच्छा। जिसमें जो ज़रूरतमंद परिवार की लड़कियां होती हैं उनको मतलब कि एजुकेशन बिल्कुल फ्री दी जाती है, +1 +2 ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। उसके बाद उनको फिर जॉब भी दी जाती है विद द सैलरी। तो ऐसे बहुत सारे लोक भलाई के कार्य हैं। जैसे कहीं भी कोई आपदा आ गई, अब पंजाब में बाढ़ आई थी पीछे, जी। तो हमारी संस्था ने, संगत की संस्था जी वैसे तो बहुत सारे ऐसे चैरिटी के काम जितना भी हो सके जी। हम लोग तो क्या करवाने वाले तो अकाल पुरख है जी। तो जितनी भी समर्था उन्होंने बख्शी तो उसके हिसाब से फिर वो कार्य संस्था ने किए हैं जी। जैसे भी जहाँ पे जैसी ज़रूरत हो वहाँ पे वैसी कार्य संस्था करती है। अच्छा, टेक्निकल एजुकेशन में भी अपना कोई ब्रांच है, जैसे इंजीनियरिंग हो या मेडिकल में? मैं आपको बता रहा था सर, जैसे अटर्नल यूनिवर्सिटी के अंदर 7 कॉलेजेस हैं। अच्छा। उसमें नर्सिंग कॉलेज है, बीएड कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, एग्रीकल्चर कॉलेज है, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, ह्यूमैनिटीज़ एंड आर्ट्स, और हेल्थ और एलिड साइंसेस जो है वो उसमें है 7 कॉलेजेस। तो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें एक। उसके अलावा हमारी एक यूनिवर्सिटी पंजाब में है, बठिंडा में, तलवंडी साबो में, अकाल यूनिवर्सिटी, वो बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए है। तो वहाँ पे भी ये सारे कॉलेजेस और कोर्सेज, इवन इससे थोड़े से ज़्यादा ही हैं वहाँ पे अकाल यूनिवर्सिटी में। और भविष्य की क्या रूपरेखा है कलगीधर ट्रस्ट की, और क्या करने की योजना है, और क्या सोचते हैं आप? सर, भविष्य की रूपरेखा तो देखो, जैसे अकाल पुरख का हुक्म होगा वैसे संस्था कार्य करेगी आगे ज़्यादा से ज़्यादा। बेसिकली मैंने आपको बताया है कि ट्रस्ट का जो मिशन है कि वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को बढ़ाना है जी। देखिए, अच्छी शिक्षा तो कोई भी दे सकता है, कहीं भी ले सकता है बच्चा जी। ये नहीं है कि हम ही लोग अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, हमसे भी बहुत अच्छे स्कूल है, महंगे महंगे स्कूल है जो अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। सवाल आता है वैल्यूज़ पे, वैल्यूज़ कौन दे रहा है या कहाँ से लेंगे बच्चे। एक डॉक्टर बहुत ज़्यादा पढ़ाई करके डॉक्टर बन जाता है ना, उसको भी बहुत पढ़ाई तो उसने भी की जी। लेकिन अपने कुछ पैसों के लालच के लिए किसी का शरीर काट देगा, ठीक है, या कोई इंजीनियर बहुत पढ़ाई करके इंजीनियर बढ़ गया लेकिन पैसों के लालच के लिए कोई पुल गलत बना दिया, रोड गलत बना दिया ना, तो ये चीज़ें इसीलिए हैं क्योंकि वैल्यूज़ नहीं दी गई हैं। वाह।
ये Values, सिखाया नहीं गया है कि भाई आपके किसी काम से किसी को नुकसान हो रहा है तो वो गलत है। बहुत अच्छी बात। ये कौन सिखाएगा? यही सिखाना है। इसी से एक अच्छा संसार बनेगा, एक अच्छी सोसाइटी बना पाएंगे। अच्छी सोसाइटी बनेगी, क्राइम कम होगा और प्रॉब्लम्स कम होगी, तो एक जो हम वर्ल्ड पीस की बात करते हैं वो पैदा होगा। बहुत अच्छी बात कही आपने। तो बेसिकली संस्था इसी रूपरेखा को आगे कि हम लोग जितनी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी एजुकेशन बट वैल्यूज़ के साथ आध्यात्मिक विद्या के साथ दे सकें, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा साथ में जुड़ सकें और ज़्यादा अच्छी सोसाइटी बना सकें, उसी के लिए आगे कार्य कर रहे हैं। जी, आपसे बातचीत करके बहुत ही अच्छी जानकारियाँ मिली गुरप्रीत जी। साथियों, गुरप्रीत जी ने जो जानकारियाँ दी हैं उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण पार्ट है वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। सचमुच एक इंसान बनाना अच्छा उद्देश्य होता है और वही होना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए। साथियों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।